नमस्कार। आज ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज पर बात करते हैं। उनके Q4 नतीजे आए हैं और साथ में शेयर बायबैक का भी ऐलान हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं और इस बायबैक के क्या मायने हैं। बिल्कुल कोशिश यही है कि नंबर्स को आसान भाषा में समझें और देखें कि कंपनी या उस पर नजर रखने वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें। हाँ, खासकर जब ये दोनों चीजें मतलब नतीजा और बायबैक एक साथ आई हैं। सही। तो सबसे पहले बायबैक को ही देख लेते हैं। हाँ ठीक है। कंपनी कह रही है कि वो 70 रुपए प्रति शेयर पर करीब कितना 11,42,000 शेयर वापस खरीदेंगी। हाँ लगभग 11.5 लाख शेयर। और अभी शेयर का भाव चल रहा है 63-64 के आसपास। तो ये हुआ कोई 8-9% का प्रीमियम। है कि ये प्रीमियम पहली नजर में कोई बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहा। हाँ ये बात तो है, प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक और एंगल है। अच्छा, क्या? देखिए नतीजे अगर देखें जो कि थोड़े कमजोर लग रहे हैं। हाँ, उस पर आएंगे अभी। हाँ तो अगर नतीजों की वजह से शेयर की कीमत गिरती है तो शायद बाद में यही 70 रुपए का भाव ज्यादा ठीक लगने लगे। अच्छा, मतलब भविष्य में ये आकर्षक हो सकता है अगर शेयर नीचे आया तो। हाँ बिल्कुल, तो इसे नतीजों के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। ठीक है, तो फिर नतीजों पर आते हैं। आमदनी मतलब रेवेन्यू का क्या हाल रहा है इस बार? रेवेन्यू में देखिए पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो करीब 4% की बढ़ोतरी है। अच्छा, 20 करोड़ से बढ़कर लगभग 21 करोड़ हुई है। ठीक है, 4% ग्रोथ तो है, लेकिन पिछली तिमाही मतलब Q3 से वहाँ थोड़ी कमी है। पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 1% की गिरावट आई है। ओह, तो मतलब साल दर साल तो बढ़त है, पर तिमाही दर तिमाही हल्की सी गिरावट, मिला जुला सा है। हाँ कह सकते हैं कि आमदनी लगभग फ्लैट सी ही रही है। लेकिन खर्चों का क्या? हाँ खर्चे बड़े हैं और यहीं पर थोड़ी चिंता वाली बात दिखती है। में वो बढ़कर हो गए लगभग 22 करोड़ रुपए। 22 करोड़ मतलब करीब 12% का उछाल। हाँ लगभग 12% से ज्यादा। और ये तब है जब आमदनी सिर्फ 4% बढ़ी। ये तो गड़बड़ है। आमदनी उतनी नहीं बढ़ी जितने खर्चे बढ़ गए। बिल्कुल, यही चिंता का विषय है। तो इसका सीधा असर तो फिर मुनाफे पे पड़ा होगा। पिछली तिमाहियों में को सुना था कंपनी प्रॉफिट में थी। हाँ सही कहा, पिछली तिमाही और पिछले साल की इसी तिमाही दोनों में कंपनी मुनाफे में थी। लगभग 1.5 करोड़ का प्रॉफिट था। 1.5 करोड़ का प्रॉफिट? हाँ। और इस बार तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। कंपनी को करीब 7.5 करोड़ का घाटा हुआ है। 7.5 करोड़ का घाटा? 1.5 करोड़ के मुनाफे से सीधा इतना बड़ा घाटा? हाँ ये एक बड़ा स्विंग है। इसकी कोई खास वजह पता चली? हाँ जो मुख्य वजह सामने आई है वो है टैक्स। हाँ इस तिमाही कंपनी ने लगभग 8 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। 8 करोड़ टैक्स? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। पिछली तिमाहियों को देखें तो ये रकम लाखों में होती थी। पिछले साल इसी तिमाही में 46 लाख था, पिछली तिमाही में 49 लाख। ओह, मतलब 40-50 लाख से सीधा 8 करोड़। हाँ इसी भारी टैक्स बर्डन की वजह से जो ऑपरेटिंग लेवल पर शायद थोड़ा मुनाफा होता भी, वो नेट लेवल पर बड़े घाटे में बदल गया। समझ गई। तो मतलब ये अप्रत्याशित टैक्स का बोझ है जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। ईपीएस पर भी असर दिखा होगा फिर तो। बिल्कुल, प्रति शेयर आय यानी ईपीएस जो पहले 13 पैसे मुनाफे में थी, हाँ, वो अब 71 पैसे घाटे में चली गई है। बाप रे, 71 पैसे का घाटा प्रति शेयर। हाँ तो कुल मिलाकर देखें तो आंकड़े कमजोर हैं। ठीक है, तो अगर संक्षेप में कहें, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के Q4 में आमदनी सपाट रही, खर्चे काफी बढ़ गए और एक बहुत बड़े टैक्स पेमेंट की वजह से कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई। सही। और साथ ही एक बायबैक का ऐलान है जिसकी कीमत 70 रुपए है और उसका आकर्षण इस पर निर्भर करेगा कि शेयर का भाव आगे कैसा रहता है। बिल्कुल, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ? अगर वाकई इस घाटे की मुख्य वजह ये असामान्य रूप से ज्यादा टैक्स ही है, तो क्या बाजार इसे सिर्फ एक वन टाइम इवेंट मानेगा? हाँ। या इसे कंपनी के कामकाज में किसी अंदरूनी दिक्कत का संकेत समझेगा? हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये टैक्स आगे भी इतना ही रहेगा या ये सिर्फ इसी तिमाही की बात थी। बिल्कुल, आने वाली तिमाहियों में इसी पर नजर रहेगी। हाँ। कि कंपनी का जो कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, हाँ। बाजार उसको इस टैक्स इम्पैक्ट से अलग करके कैसे देखता है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।